हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, सरकारी आदर्श विद्यालय में वैकेंसी निकली है टीचर्स की। टीजीटी की वैकेंसी है, पीजीटी की वैकेंसी है। ये जो विद्यालय है ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अंतर्गत आता है। अगर आप इस आदर्श विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं तो इसमें वॉक इन इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं। इसमें आपको कोई फीस नहीं पे करना है। एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, उसको भर के आपको अपने साथ लेकर के जाना है। आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी भी आपको साथ में लेकर के जाना है, प्लस फोटो कॉपी भी आपको साथ में लेकर के जाना है। और जिस डेट में इंटरव्यू है उस डेट में आपको इंटरव्यू देने चले जाना है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो टीजीटी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। अगर आपके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है, आप टेट सीटेट क्वालिफाई नहीं हो, फिर भी आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। अगर क्या है वहां पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट सही से नहीं मिलेंगे तो क्या है आपको रख लिया जाएगा, विदाउट टेट वाले कैंडिडेट को भी इसमें रख लिया जाएगा। पीजीटी के लिए बात करें तो पीजीटी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। टीजीटी में जो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए जिस सब्जेक्ट की आप जॉब करना चाहते हो। जैसे जो सब्जेक्ट का ग्रुप होता है उस ग्रुप के सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। जैसे मान लो आप मैथ की जॉब करना चाहते हो तो मैथ के अलावा जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए, दो सब्जेक्ट और होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्टैटिक्स में से क्या है दो सब्जेक्ट आपका और होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। तो इसी तरीके से आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होने चाहिए जिस विषय की आप जॉब करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। और पीजीटी में क्या है, जिस विषय की आप जॉब करना चाहते हो उस विषय में आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूं किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है और उसके इंटरव्यू की डेट क्या है। दोस्तों, जो वैकेंसी है इसमें फिजिक्स की वैकेंसी है, केमिस्ट्री की वैकेंसी है पीजीटी में, मैथमेटिक्स की वैकेंसी है और बायोलॉजी की वैकेंसी है, इंग्लिश की वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है। ये मैं पीजीटी की बात कर रहा हूँ। टीजीटी में मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, साइंस की वैकेंसी है, संस्कृत की वैकेंसी है, इंग्लिश की वैकेंसी है, हिंदी की वैकेंसी है, उड़िया की वैकेंसी है एंड सोशल साइंस की वैकेंसी है। इसमें जो पीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी की वैकेंसी है, टीजीटी मैथमेटिक्स साइंस एंड संस्कृत की वैकेंसी है, इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इंटरव्यू है, ये 26 मार्च 2025 को है। मॉर्निंग में 8:30 AM पर आपको रिपोर्ट करना है, 8:30 बजे आपको दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाना है। पीजीटी इंग्लिश कंप्यूटर साइंस कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, टीजीटी इंग्लिश हिंदी उड़िया एंड सोशल साइंस का जो इंटरव्यू है ये 28 मार्च 2025 को है। मॉर्निंग में 8:30 AM पर आपको रिपोर्ट करना है, 8:30 बजे आपको पहुंच जाना है। अगर सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी तो बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही है, इसलिए दूर के कैंडिडेट यहाँ पर इंटरव्यू देने ना जाएं। जो आसपास के कैंडिडेट हैं, जो उड़ीसा राज्य के कैंडिडेट हैं वो इंटरव्यू देने जा सकते हैं। बाहरी राज्य के कैंडिडेट के लिए सैलरी बहुत कम है, इसलिए मैं उनको सलाह नहीं दूंगा। अगर वो जाना चाहें तो जा सकते हैं, दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी जा सकते हैं, लेकिन क्या है सैलरी बहुत कम है। पीजीटी की बात की जाए तो पीजीटी के लिए आपको 25,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिल रही है, टीजीटी के लिए आपको 20,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिल रही है। ये जो वैकेंसी है संविदा पर आधारित भर्ती है, कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है, इसलिए इसमें आपको बहुत ज्यादा सैलरी नहीं मिल रही है। जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होते हैं उसी तरह के उड़ीसा में आदर्श विद्यालय होते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लिमिटेशन होती है, उसमें पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो आदर्श विद्यालय है इसमें पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहां पर मिलेगा। इसी नोटिफिकेशन में आप नीचे जाओगे, यहां पर देखोगे ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसको भर करके आपको अपने साथ में लेकर के जाना है। जितने डॉक्यूमेंट हैं उनको भी आपको साथ में लेकर के जाना है, ओरिजिनल कॉपी और फोटो कॉपी आपको साथ में लेकर के जाना है। ये जो वैकेंसी निकली है ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट भद्रक के अंतर्गत जितने भी आदर्श विद्यालय हैं वहां पर वैकेंसी निकली है। डिस्ट्रिक्ट भद्रक ये उड़ीसा में पड़ता है।
यहाँ पर क्या है, स्कूल भी दिया गया है, विद्यालय भी दिया गया है जहां पर ये वैकेंसी निकली है। आप देख सकते हो 7 विद्यालय हैं जहां पर ये वैकेंसी निकली है। यहाँ पर ऊपर एड्रेस दिया गया है जहां पर आपको रिपोर्ट करना है। नीचे कहीं पर एड्रेस नहीं दिया गया है, इसका मतलब जो ऊपर एड्रेस है वहीं पर आपको रिपोर्ट करना है। ऑफिस ऑफ द नोडल प्रिंसिपल उड़ीसा आदर्श विद्यालय पलाश गड़िया, यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। जिस डेट में आपका इंटरव्यू है उस डेट में आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। ये जो वैकेंसी है ये पार्ट टाइम कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है। अगर आप पार्ट टाइम कंट्रेक्चुअल बेसिस पर जॉब करना चाहते हो तो आप इसमें इंटरव्यू देने जा सकते हो। 65 साल तक के अभ्यर्थी इसमें इंटरव्यू देने जा सकते हैं। जो अपर एज लिमिट है 65 ईयर्स है। ये जो वैकेंसी निकली है भद्रक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आदर्श विद्यालय हैं वहां पर वैकेंसी है, ये उड़ीसा में पड़ता है। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में। अगर आप इसी तरह की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो, न्यूज चाहते हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, मैं आप लोगों को बता देता हूं नोटिफिकेशन आप कहां पर देख सकते हो। आपको भद्रक डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाना है, गूगल से इस वेबसाइट को सर्च कर सकते हो। अगर आप लोगों को नहीं मिलेगी तो आप लोग बोल देना, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको कॉपी कर सकते हो। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो ऊपर देखेंगे आप यहां पर नोटिस दिया गया है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट दिखाई पड़ेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने रिक्रूटमेंट वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहीं पर आप देखोगे जो वैकेंसी की इंफॉर्मेशन है, जो वैकेंसी वाली पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर डिटेल्स दी गई है, यहाँ पर देख सकते हो ये पीडीएफ दी गई है। इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो ये नोटिफिकेशन ओपन होकर के आ जाएगा, पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी। ऊपर देखोगे उल्टा एरो का साइन दिया गया है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इस तरह से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।